हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के 2 पार्ट्स कवर किए थे, 2 टॉपिक, मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस इंट्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। इस च- इस पार्ट में हम लोग ट्रेंड्स इन मोबिलिटी ये हम इसमें कवर करेंगे और देखते हैं आगे कि कितना पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो इसका थर्ड टॉपिक है ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। Let's start it. Trends in mobility refers to the changes and developments in how and people and businesses use mobile and wireless devices to stay connected. ट्रेंड्स इन मोबिलिटी का मतलब है कि वो चेंज और डेवलपमेंट जो पीपल और बिजनेसेस के अंदर आया है, जो वो मोबाइल और वायरलेस डिवाइस का यूज़ करते हैं और आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो चाहे वर्क हो या एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया में कनेक्ट करना हो, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी वे में अगर आपस में वो कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू तरीके से न्यू डेवलपमेंट आया है, तो वो सब ट्रेंड्स इन मोबिलिटी के अंदर आता है। हियर आर सम की ट्रेंड्स इन मोबिलिटी टुडे। अब हम देखेंगे कि जो की ट्रेंड्स हैं मोबिलिटी के आज के वर्ल्ड में वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है 5G टेक्नोलॉजी। ये सब आप जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कितना कितना फास्ट है और कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है इसके। इसीलिए इसमें 2 पॉइंट है कि ये हमें प्रोवाइड करता है फास्टर स्पीड, सेकंड बेटर कनेक्टिविटी। सेकंड है मोबाइल पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स। मोबाइल पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स से आप क्या समझते हैं कि हम आज मोबाइल से कहीं भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं। हमें फिज़िकल कैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली अपने मोबाइल से डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीके से ट्रेंड्स इन मोबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि ये न्यू चेंज है और डेवलपमेंट है जो कि मोबाइल से रिलेटेड होता है। तो आप ऐसे करके समझ के कुछ ऐसे पॉइंट उसमें बना के लिख सकते हैं कि ट्रेंड्स इन मोबिलिटी से हम क्या समझते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो नए डेवलपमेंट और चेंजेस आए हैं जो मोबाइल और वायरलेस डिवाइस की वजह से, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, ट्रेंड्स इन मोबिलिटी के अंदर। तो फर्स्ट हमने इसमें देख लिया कि 5G नेटवर्क, सेकंड मोबाइल पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स, थर्ड है रिमोट वर्क एंड कोलाब्रेशन। इसका मतलब ये है कि हम कहीं पे भी बैठे हुए वायरलेस डिवाइस से कहीं भी बैठे हुए किसी भी जगह कुछ भी वर्क कर सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि आईटी इंडस्ट्री में रिमोट जॉब भी अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारा वर्क ऐसा है जो हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प होता है, वो वायरलेस डिवाइस की हेल्प होता है। हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती कि हम कहीं जाके, हमारी कंपनी है वहाँ से अपना वायर और अपने घर तक ला के उसको फिट करें, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम बिना वायर्स के भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं। तो थर्ड इसका ये हुआ। फोर्थ होता है इसमें वियरेबल्स, यानी कि हम इनको पहन सकते हैं, यानी ये पहने जा सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेज और फिटनेस ट्रैकर, हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सब हम अपने बॉडी पे पहन सकते हैं। स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं, फिटनेस ट्रैकर लगा सकते हैं, या और ये फिर हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं वो हम लेके चल सकते हैं। मतलब उससे हमारा इट मीन्स कि हम समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ कितनी सही है या हमें कितना और चलना है, या फिर अपनी हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सब हम इसके अंदर आता है ट्रेंड्स इन मोबिलिटी के अंदर। फिफ्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर आते हैं स्मार्ट होम्स एंड कनेक्टेड डिवाइस। स्मार्ट होम से आप क्या समझते हैं कि जो घर की चीज़ें हैं अब वो भी स्मार्ट हो गई। स्मार्ट से मतलब ये नहीं कि मतलब कि इतनी ज़्यादा उनके अंदर खुद की ह्यूमन ब्रेन की तरह इंटेलिजेंस आ गया, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। इसका मीन ये है कि लाइक अगर कोई मान लो आप फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसको हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हम देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है मोबाइल डिवाइस टू कंट्रोल स्मार्ट होम गैजेट्स लाइक थर्मोस्टाट्स, लाइट एंड सिक्योरिटी सिस्टम, मेकिंग होम्स मोर ऑटोमेटेड एंड एनर्जी इफिशिएंट। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट होम से क्या समझते हैं। स्मार्ट होम से समझते हैं कि हमारा घर, हम उसको स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट से मतलब कि आजकल आप देखेंगे कि जो कर्टेन्स हैं उनको भी हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। तो अगर हम एक स्विच दबाएंगे तो वो कर्टेन वापस ढक जाएंगे या फिर वो क्लोज हो जाएंगे या ओपन हो जाएंगे, वो आराम से हम कर सकते हैं। तो ये सब स्मार्ट होम के अंदर आता है, तो वो थ्रू वायरलेस डिवाइस की हेल्प से हम कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें कनेक्टेड डिवाइस। एवरी ऑब्जेक्ट
from refrigerator to cars are becoming smart and can be controlled और monitored via mobile app। स्मार्ट से मतलब आप यहाँ समझे, स्मार्ट से मतलब ये है कि वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम एक मोबाइल से, आप देखें अगर आपका टीवी है, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, अगर आप उसका ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लेंगे रिमोट, तो वो मोबाइल ऐप के ज़रिए चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रिमोट के हेल्प से ही चलाएं, हम उसको मोबाइल में जो हमने ऐप डाउनलोड किया उसकी हेल्प से भी चला सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, ये सब मोबाइल गैजेट्स की वजह से हुआ, जो कि हम पोर्टेबल हैं, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं भी उनका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा है इसके अंदर। 6 है हमारा मोबाइल गेमिंग, हम मोबाइल गेमिंग कर सकते हैं। 6 है हमारा मोबाइल गेमिंग। तो आजकल देख सकते हैं आप कि हम मोबाइल के थ्रू कितनी ज़्यादा गेम खेल सकते हैं। इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, ऑन द गो एंटरटेनमेंट। मोबाइल गेमिंग हैज़ बिकमिंग ह्यूज विद मिलियंस ऑफ पीपल प्लेइंग गेम्स ऑन देयर फोन। गेम लाइक पबजी, फोर्टनाइट एंड कैंडी क्रश आर मोर पॉपुलर देन एवर। आप देख सकते हैं जब से मोबाइल वायरलेस डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और हर पर्सन के हैंड में हम देख सकते हैं कि एक मोबाइल डिवाइस होता है, तो वो आजकल पीपल जो होते हैं वो लैपटॉप की जगह अपने मोबाइल पे ही गेमिंग करते हैं। जैसे कैंडी क्रश कितना पॉपुलर है, आप देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स तक वो उसके कैंडी क्रश के फ़ैन होते हैं, यानी उसके साथ वो खेलते हैं, वो गेम खेलते हैं। तो एक तरीके से जो ये मोबाइल एंड ट्रेंड्स है, ट्रेंड ही मोबिलिटी है, ये हमें हेल्प करता है। इसने मोबाइल गेमिंग को भी और पॉपुलर बना दिया है। सेकंड है इसमें क्लाउड गेमिंग, इसका ये पार्ट है। विद प्लेटफॉर्म लाइक गूगल स्टेडिया एंड एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग प्लेयर्स कैन स्ट्रीम हाई क्वालिटी गेम्स डायरेक्टली टू देयर मोबाइल डिवाइस विदाउट नीडिंग पावरफुल हार्डवेयर। क्लाउड गेमिंग से हम क्या समझते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि गूगल स्टेडिया एंड एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग, इसमें प्लेयर क्या करते हैं, डायरेक्टली उनके मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं, बिना पावरफुल हार्डवेयर की हेल्प से वो मोबाइल पे भी खेल सकते हैं। 7th है इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये तो आप समझते हैं कि वीआर जो आप चल रहे हैं, हम ऐसे फील करते हैं कि जो हो रहा है 3D एनिमेशन ये हमारे सामने रियल में हो रहा है। तो ये सब आता है वीआर के अंदर। और 8th है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑन मोबाइल डिवाइसेस। एआई लाइक स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट जो होता है वो हमारा क्या है, एक स्मार्ट असिस्टेंट है। जो हम उससे बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो हमारे लिए करके दे रहा है, तो वो सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। 9th है इसमें एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग भी आप पढ़ लेना, यही है। तो फिर हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि ट्रेंड्स इन मोबिलिटी शो दैट मोबाइल डिवाइस आर बिकमिंग मोर पावरफुल, स्मार्टर एंड इंटीग्रेटेड इनटू आवर डेली लाइफ, चेंजिंग हाउ वी वर्क, प्ले एंड लाइव। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड्स इन मोबिलिटी है ये हमें बताता है, तो ट्रेंड्स इन मोबिलिटी ये शो करता है कि जो मोबाइल डिवाइस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, स्मार्ट हो गई हैं और हमारी लाइफ में डेली इंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इन्होंने हमारी लाइफ में आकर चेंज कर दिया है कि पीपल कैसे रहते थे और अब कैसे रहने लगे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक है हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। इसमें देखते हैं कि क्या है ये। Credit card fraud in the mobile and wireless computing era refers to an illegal activities where individuals or group steal, misuses or exploit credit card information through mobiles, wireless network और online platform। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मतलब मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग एरा में क्या है? इसका मतलब है कि कोई इलीगल एक्टिविटी जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा की जा रही है, जिसमें वो हमारे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कहीं से कहीं पहुंचा रहे हैं, वो एक इलीगल एक्टिविटी है जो कि वो एक मोबाइल डिवाइस, वायरलेस नेटवर्क या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके करते हैं। जैसे जैसे विद द इंक्रीज ऑफ use of mobile phone app and online transaction, credit card frauds have becoming a growing concern। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन का, ऐप का और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज़ इंक्रीज़ हुआ, उसी तरीके से साथ साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा और ये एक ग्रोइंग कंसर्न है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें कंसर्न करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि
ये किस तरीके से होता है। तो अब देखिए, हाउ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हैपन इन द मोबाइल एंड वायरलेस एरा। नंबर 1 है इसमें फिशिंग अटैक। ये मैंने आपको पहले यूनिट 1 में भी बताया है कि फिशिंग क्या होता है कि एक तरीके से दाना डाल दिया जाता है और फिर वो मतलब फ़िश को अपने अंदर कैप्चर कर लिया जाता है। जैसे ही फ़िश वो दाना खा लेती है, लाइक इसी तरीके से ह्यूमन के साथ कैसे किया जाता है, फेक वेबसाइट एंड ईमेल, फेक वेबसाइट बनाते हैं और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो एक ट्रस्टेड कंपनी है और उनको एक बैंक या फिर ऑनलाइन स्टोर बन के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिससे जो यूज़र है उसको लगेगा कि ये एक रियल अकाउंट है। तो उससे वो क्या करेंगे, तो जैसे यूज़र होगा वो विक्टिम बन जाएगा, वो उस लिंक को क्लिक कर देगा और इसी तरीके से जैसे ही उसने क्लिक किया उस लिंक को या फिर उस वेबसाइट को जो कि फ़ेक है, तो वो उनके शिकार हो जाएगा, यानी कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और उनके पास पहुंच जाएगी। सेकंड इसमें क्या है, सोशल मीडिया स्कैम। इसके अंदर क्या आता है, फ्रॉडस्टर में ऑल्सो यूज़ social media to trick user into clicking on fraudulent links or offer that request credit card details। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो एक लिंक देते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे वो लोगों को ट्रिक करते हैं बाय जैसे ही लोग यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा वैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। सेकंड आता है इसमें मेलवेयर एंड ऐप्स। तो अगर हम देखें कि मेलवेयर का मतलब क्या होता है, मेलवेयर 2 चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है मैलिशियस और सेकंड है सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल्स टू मेलवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस है उसको हम क्या कहेंगे, मेलवेयर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है malicious ऐप, यानी कि some app especially third party and untrusted ones may contain malware. When downloaded, these app can collect sensitive data from the device including credit card information stored in apps or browser। तो malicious ऐप क्या करते हैं, जब यूज़र उनको अपने मोबाइल डिवाइस में स्टोर कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, तो वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, तो वो सेंसिटिव डाटा को जो हमारे यूज़र के फ़ोन में होगा उसको कैप्चर करते रहते हैं और साथ ही साथ उनको लीक करते रहते हैं। तो ये एक मैलिशियस ऐप का काम होता है। एक होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, एक तरीके का स्पाई होता है। इस स्पाई से क्या समझते हैं हम कि मतलब कि मीन्स कि स्पाई करना, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें देख रहा है, स्पाई कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू सीक्रेटली ट्रैक एंड स्टील पर्सनल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल विदाउट द यूज़र्स नॉलेज। यानी कि स्पाईवेयर क्या करता है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए, यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करता है और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, जैसे कि उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या उसकी कोई प्राइवेट चीज़ है जो उसके फ़ोन में है, वो सब वो लीक कर देता है, स्टील कर लेता है, और ये बिना यूज़र की नॉलेज के होता है, यानी यूज़र को पता ही नहीं होता कि उसके फ़ोन में भी एक स्पाईवेयर इंस्टॉल हुआ है। थर्ड है इसमें डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच के अंदर क्या आता है, हैकिंग। आप सब जानते हैं हैकिंग क्या होता है। सेकंड है पब्लिक वाईफाई रिस्क। हैकिंग तो आप सब लिख देंगे जो यूनिट 1 में सेम वही आएगा। हैकिंग से डाटा ब्रीच कैसे होता है तो वो लिख देंगे बना के। सेकंड है पब्लिक वाईफाई रिस्क। इसका मतलब है कि जो हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं उसका भी हैक होने का ख़तरा रहता है, यानी कि अगर हम पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो हमारा सेंसिटिव डाटा है वो उस वाईफाई के द्वारा लीक हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पब्लिक वाईफाई से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन ना करें। तो डाटा ब्रीच के बाद आता है हमारा फोर्थ, सिम कार्ड स्वैपिंग। तो ये जितने भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, फिशिंग अटैक, मेलवेयर एंड ऐप डाटा ब्रीच एंड ये सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड जो है हमारा, ये सारा हमारा आता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंदर के। इसमें हम एक्सप्लेन कराएं कि किस तरीके से अब मोबाइल एंड वायरलेस एरा में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। तो इसका ये फोर्थ पार्ट है, सिम कार्ड स्वैपिंग। इसके अंदर क्या होता है, फ्रॉडस्टर कैन टेक कंट्रोल ऑफ समवन्स फोन नंबर बाय ट्रिकिंग अ मोबाइल प्रोवाइडर इनटू स्वैपिंग द सिम। This allow them to receive text message including those with credit card authentication codes and access sensitive account including credit card information। तो अब मैं आपको समझाती हूँ सिम कार्ड स्वैपिंग कैसे होता है। तो जो अटैकर होता है वो सबसे पहले हमारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है,
फिर हमारे साथ कोई फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग करता है, यानी कि या तो हमें वो कोई अनऑथराइज लिंक देगा, या सोशल इंजीनियरिंग मैंने बताया था कि वो कोई जानने वाला बन के बात करता है और फिर हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। तो या तो फिशिंग करेगा या सोशल इंजीनियरिंग करेगा, उसके ज़रिए वो हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा, सारी हमारी सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगी। तो फिर वो सिम कार्ड प्रोवाइडर के पास जाएगा और सिम स्वैप करने की हम वो देगा, रिक्वेस्ट देगा, और उसकी जब सिम स्वैप करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जब उसके पास सिम स्वैप करने की और वो प्रोवाइड कर देगा, उसको प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देगा सिम स्वैप का, तो वो क्या करेगा, सारी जो उसके पास अब हमारा मोबाइल नंबर जो है वो उसके पास आ गया है और उसके पास पूरा कंट्रोल आ गया है। तो अब वो क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी मैसेज है, सारा उसके पास आएगा, सब चीज़ उसके पास जाएगा। तो उसके हेल्प से वो हमारे उसमें बैंक क्रेडिट कार्ड वगैरह को चोरी करने के लिए, उसका मिसयूज़ करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। इस तरीके से सिम कार्ड स्वैपिंग होता है। फिफ्थ है हमारा स्कीमिंग डिवाइसेस। Although this is more common with physical credit card use, fraudster can use wireless device to steal credit card information from contactless payments. They can use small scanner to read the card's data without physical touching the card. तो स्कीमिंग डिवाइस एक तरीके की डिवाइस होती है जो हमारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं। ये ज़्यादातर पेट्रोल पंप या एटीएम मशीन पे लगे हुए होते हैं। वहाँ पे जैसे फ्रॉडस्टर होगा वो वहाँ ये डिवाइस लगा देगा, और जैसे ही हम अपना कार्ड स्वाइप करेंगे तो उसकी हेल्प से उसके पास सारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से स्कीमिंग डिवाइस हमारे इसमें मोबाइल एंड कंप्यूटिंग एरा में हमारे क्या था ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में मतलब एक तरीका है स्कीमिंग डिवाइस, जिसके ज़रिए हम मोबाइल एंड वायरलेस एरा में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये फोर्थ तरीका है, कर सकते हैं नहीं मतलब किया जाता है। तो ये एक वो हुआ फिफ्थ हमारा। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन मोबाइल एंड वायरलेस एरा। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल लॉस। सबसे पहली बात कि हमें फाइनेंशियली लॉस होगा। सेकंड आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने बताया था कि जो फ्रॉडस्टर होगा या जो कल्प्रिट होगा वो हमारी आइडेंटिटी को ले लेगा और सारी दुनिया में ऐसा बिहेव करेगा कि वो हमें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हमारी होगी, तो वो एज अ प्रिटेंड करेगा कि वो हम हैं। कैस फ्रॉडस्टर माइट ऑल्सो यूज स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल टू एक्सेस अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू आइडेंटिटी थेफ्ट। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो वो हमारा जैसा बिहेव करेगा, प्रिटेंड करेगा, और हमारी इन्फॉर्मेशन से वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड है इसमें लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसकी वजह से लोगों का मोबाइल पेमेंट से और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट लॉस होता जा रहा है। लीड क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है लॉस ऑफ ट्रस्ट इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इसकी हेल्प से जैसे अगर मोबाइल पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हेल्प से अगर उनके साथ कुछ हुआ, कोई फ्रॉड हुआ, तो उनका क्या होगा, वो ट्रस्ट ख़त्म होता जाएगा। फोर्थ है इसमें लीगल कंसिक्वेंसीज। बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर में फेस लीगल कंसिक्वेंसीज और पेनल्टीज इफ़ दे फेल टू प्रॉपरली सिक्योर कस्टमर डाटा। तो इसमें लीगल कंसिक्वेंसीज देखनी पड़ सकती हैं बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडर को, अगर उसके बिजनेस के थ्रू कोई ऐसा लीगल प्रॉब्लम हुई तो कस्टमर क्या को उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो पहले हमने समझा कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या है और कैसे होता है, फिर हमने देखा कि उसके इम्पैक्ट क्या है। अब हम देखेंगे कि उसको हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये अगर 7 नंबर में आएगा तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि पूरे नंबर थ्योरी में नहीं मिलते हैं। तो 6 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे।
फर्स्ट है इसमें यूज़ ट्रस्टेड सोर्स। तो पहला कैसे हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बच सकते हैं, हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से ही कुछ भी चीज़ ऐप वगैरह डाउनलोड करें, क्योंकि आपने देखा था कि मैलिशियस ऐप जो हैं वो ट्रस्ट अगर हमने डाउनलोड कर लिया तो हमारा क्या होगा, तो डेटा ब्रीच होगा या डेटा लीक होगा या स्टील होगा। तो इसकी वजह से हमें हमेशा यूज़ ट्रस्टेड सोर्स से ही जो ट्रस्टेड सोर्स हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए और वहीं से डाउनलोड करना चाहिए। सेकंड, एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि मैनी बैंक एंड सर्विसेज ऑफर एडिशनल सिक्योरिटी लेयर सच एज सेंडिंग अ कोड टू योर फोन और ईमेल। यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी जो अब देखा जाता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बैंक और बहुत सारी सर्विस सिक्योरिटी लेयर, एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो अगर वो सेंड करेगी कोड तो हमारे फ़ोन नंबर पे और ईमेल आईडी पे आएगा। ऑलवेज इनेबल दिस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन व्हेन पॉसिबल, हमेशा ये जो हमारा टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसको हमेशा हमें एनेबल करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको समझाती हूँ कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। मान लो आपका एक यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड है, तो आप क्या करेंगे, जब आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो क्या पता आपका वो यूज़र नेम और पासवर्ड स्टील हो जाए। इसीलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाता है कि अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड को स्टील भी कर लिया गया है तो आपके पास एक फ़ोन पे या ईमेल पे एक कोड आएगा जो कि उसके पास नहीं जाएगा। तो इस वजह से आपका ये सिक्योर किया जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके। थर्ड आता है हमारा सिक्योर वाईफाई, यानी कि हमें हमेशा सिक्योर वाईफाई का यूज़ करना चाहिए। जब भी हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमेशा सिक्योर वाईफाई का यूज़ करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई का यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए। फोर्थ है हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी हमें रेगुलर बेसिस पे अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वगैरह सब चीज़ को चेक करते रहना चाहिए, और अगर कुछ भी सस्पिशियस मिले तो उसके बारे में हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। फिफ्थ है अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक, लाइक के हमें हमेशा सस्पिशियस लिंक को क्लिक करने से बचना चाहिए। अगर आप देखें तो इसमें क्या है, जो हमारा जिस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड होता है उसी तरीके से हमें बचाव करना है। यानी कि अगर हमें हमारा उसमें क्या था कि मैलिशियस ऐप्स है या मैलिशियस लिंक है, हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए सस्पिशियस लिंक। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके लिख सकते हैं आपस में। अगर 2 नंबर में आया तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, तो 2 नंबर में आया तो हम ऐसे लिखेंगे, वाइल मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग हैव मेड आवर लाइव्स ईजियर दे ऑल्सो हैव ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। जैसे जैसे मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, उसी तरीके से उसने एक नई अपॉर्चुनिटी खोल दी है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए। बाय बीइंग कॉशन एंड अडॉप्टिंग सिक्योरिटी मेजर यू कैन प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग compromised। ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज बाय मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि क्या सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं जो मोबाइल डिवाइस के लिए पोज्ड हैं, यानी कि ख़तरा है। यानी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ख़तरा हैं सिक्योरिटी करने के लिए, जिन सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है जो मोबाइल डिवाइस से पैदा होते हैं। अगर हम इसमें पढ़ें और इसको आगे समझें तो ये इस तरीके से है कुछ। सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस हैव बिकम अ मेजर कंसर्न एज दीज डिवाइसेस हैव बिकम इंटीग्रल टू आवर डेली लाइफ। यानी कि मोबाइल को सिक्योर करना भी एक तरीके की चुनौती है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल का हमारी लाइफ में डेली यूज़ में डेली हमारा इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से ये ख़तरा भी अपने साथ लेके आता जा रहा है। वाइल दे प्रोवाइड कन्वीनियंस एंड कनेक्टिविटी मोबाइल डिवाइस ऑल्सो प्रेजेंट वेरियस रिस्क।
जैसे ये हमें कन्वीनियंस और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से हमारे लिए ये बहुत सारे रिस्क और वल्नरेबिलिटीज़ भी ओपन कर देता है, जो कि साइबर क्रिमिनल द्वारा की जाती हैं। तो अगर हम समझें तो सिक्योरिटी चैलेंज पोज बाय मोबाइल डिवाइसेस के क्या क्या चुनौतियां हैं जो सिक्योरिटी को चैलेंज करती हैं मोबाइल डिवाइस में। तो फर्स्ट है डाटा थेफ्ट एंड प्राइवेसी इशू, यानी कि हमारा डाटा कभी भी चोरी किया जा सकता है और हमारी प्राइवेसी लीक हो सकती है। ये प्राइवेसी इशू हमारे उसमें आ सकता है। तो इसमें क्या है, स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा, यानी कि अगर हम इस सेंसिटिव डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको सिक्योर करना भी एक तरीके का बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से थेफ्ट होते हैं ना मोबाइल के अंदर, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सेव करना, स्टोर करना सेंसिटिव डाटा और फिर उसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकंड है डाटा ब्रीच आपने ऊपर पढ़ा था कि अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है हमारे डेटा को, हैकिंग करके, जो फिशिंग करके, ये सब क्या करके अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है। इसमें सेकंड है मेलवेयर एंड वायरस, या ये हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंज है जो मोबाइल डिवाइस के लिए एक चुनौती है। तो इसमें फर्स्ट है डाटा थेफ्ट एंड प्राइवेसी इशू, तो इसके अंदर आप समझा सकते हैं कि स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा और डेटा ब्रीच। सेकंड है इसका मेलवेयर एंड वायरसेस। तो मेलवेयर तो आप समझते हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि अभी मैंने समझाया था सिमिलर, वही मैलिशियस ऐप जो हम डाउनलोड कर लेते हैं अनऑथराइज सोर्सेज से, और फिर वो हमारे डेटा को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी ऐप के साथ लीक कर देते हैं या उनको स्टील कर लेते हैं। और वायरस होते हैं, ये हमारा किसके अंदर आता है, मेलवेयर एंड वायरसेस के अंदर। एक आता है इसमें ट्रोजन हॉर्सेस एक तरीके का मेलवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने में हेल्प करता है, यानी कि अटैकर की हेल्प करता है। ये किसी तरीके से हमारे ईमेल या किसी के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और देन हम अटैकर के साथ मिल के अटैकर को हेल्प करते हैं हमारे डेटा को स्टील करने में, या हमारे साथ हमारा डेटा को अनऑथराइज एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। तो थर्ड है हमारा फिशिंग अटैक्स मैंने आपको समझाया था कि कैसे होता है। इसमें आता है फेक वेबसाइट एंड मैसेजेस। इसमें फेक वेबसाइट बनाते हैं और उसको मैसेज करते हैं और जिससे वो लिंक को टच करेगा और देन वो ट्रैप हो जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि कुछ ऐसे इंसान ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट बन के बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसे करके हमारे साथ स्कैम करते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। फोर्थ आता है इनसिक्योर वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शन। ये सब हमारा किसके अंदर चल रहा है, ये सब हमारा चल रहा है जो सिक्योरिटी चैलेंज है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो उसके अंदर हमने पढ़ा डेटा थीफ एंड प्राइवेसी इशू, मेलवेयर एंड वायरसेस, फिशिंग अटैक्स, और अब हमारा इसमें फोर्थ है इनसिक्योर वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्शन के हम कभी कभी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जो कि इनसिक्योर होते हैं, यानी कि अटैकर कभी भी पब्लिक वाईफाई की हेल्प से हमारे फ़ोन में या हमारे मोबाइल डिवाइस को या वायरलेस डिवाइस को कभी भी अटैक कर सकता है, यानी कि वो हैक कर सकता है। इसीलिए हमेशा पब्लिक वाईफाई इनसिक्योर होते हैं। सेकेंड है ब्लूटूथ वल्नरेबिलिटीज़ से हम क्या समझते हैं कि जो ब्लूटूथ कनेक्शन होता है वो टारगेट होता है हैकर्स का, उसको हैकर टारगेट कर सकते हैं। डिवाइसेस विद ब्लूटूथ इनेबल मे बी वल्नरेबल टू अटैक्स इफ दे आर विद इन रेंज ऑफ ए मैलिशियस डिवाइस विच कुड एक्सेस पर्सनल डेटा और इवन इंस्टॉलमेंट। जैसे ऐसा होता है ना, लोग अपना ब्लूटूथ ऑन करके छोड़ देते हैं, अगर वो मैलिशियस डिवाइस के रेंज में आ गया ना तो वो मतलब अटैकर आपके उसको अटैक कर लेगा, आपके डिवाइस को हैक कर लेगा। इसीलिए हमेशा ब्लूटूथ की वल्नरेबिलिटीज़ को भी हमें जान के समझ के चलना चाहिए। हमेशा अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखना चाहिए जब अपने कनेक्ट करना हो, जब, क्योंकि ब्लूटूथ भी एक तरीके का सिग्नल है कि आओ हमें हमारे मतलब इस तरीके से हैकर को एक तरीके से दावत देता है कि आओ हमारे फ़ोन में चोरी कर लो या हमारे फ़ोन को एक्सेस कर लो। इसी वजह से ब्लूटूथ वल्नरेबिलिटीज़ भी एक तरीके का बहुत कंसर्न है जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ हमारा सिम कार्ड स्वैपिंग, ये मैंने आपको ऊपर समझाया था
सिक्स्थ है फिजिकल थेफ्ट और लॉस ऑफ डिवाइस, यानी समझ सकते हैं आपके फिजिकल थेफ्ट होना या फ़ोन का चोरी होना या किसी चीज़ डिवाइस का चोरी होना, वो तो फिजिकल थेफ्ट के अंदर आ जाता है, उससे हमारे डेटा को खतरा हो सकता है। तो आप समझते हैं, ये लिख के आ जाना। सेवन्थ है ऐप परमिशन एंड ओवर शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी कि हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना और उसको अलाउ करते जाते हैं, वो भी एक तरीके का रिस्क होता है। और ओवर शेयरिंग ऑफ डेटा को कहीं भी शेयर कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे किसी थर्ड पार्टी ऐप पे किसी पे, ये सब भी हमारा सिक्योरिटी चैलेंज के अंदर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो ऑल्सो सिक्योरिटी चैलेंज है। उसके अंदर अनपेयर सिक्योरिटी होल्स हो सकते हैं, आउटडेटेड ओएस वर्जन हो सकता है, पुराना वर्जन हो सकता है। नाइन्थ है रूटिंग एंड जेल ब्रेकिंग, इसके अंदर आता है बाईपासिंग बिल्ट इन सिक्योरिटी, रूटिंग यानी कि एंड्रॉयड और जेल ब्रेकिंग यानी iOS, यानी कि अ डिवाइस रिमूव सम ऑफ द बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरीके की डिवाइस है जो मतलब सिक्योरिटी के कुछ फीचर को ऑपरेटिंग सिस्टम से रिमूव कर देती है। वाइल दिस अलाउ यूजर टू कस्टमाइज देयर डिवाइस, ये हेल्प तो करती है यूजर को कि वो अपने डिवाइस को कस्टमाइज कर सके, लेकिन इट ऑल्सो मेक देम मोर वल्नरेबल टू मेलवेयर अनऑथराइज एक्सेस, यानी और ये अनऑथराइज एक्सेस के लिए भी एक तरीके से रास्ता खोल देती है। सेवंथ आता है मोबाइल पेमेंट एंड बैंकिंग फ्रॉड, ये तो आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन यूपीआई सब क्या हो रहा है, वो मोबाइल के हेल्प से हो रहा है। तो वो अगर मोबाइल, ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी चैलेंज है कि हमें अपने मोबाइल को सिक्योर रखना है। और उससे जो नई चुनौतियाँ हैं कि मोबाइल का पेमेंट ऐप वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है, इसके अंदर मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, ये सब इसके अंदर आता है। मैन इन द मिडल अटैक आपका आगे है, वो मैं आपको समझा दूंगी। मैन इन द मिडल में अगर आप समझे तो थोड़ा सा इस तरीके से समझ के चलें कि जो हैकर होता है वो अपने आप को पेमेंट गेटवे और यूज़र के बीच में अपने आप को स्टक कर लेता है, वहाँ पे बिठा देता है, जिससे वो उसके आने और जाने वाले मैसेज को इधर से उधर पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, उसके पैकेट को हैक कर सकता है। तो इस तरीके से मैन इन द मिडल अटैक होता है। अब देखें कि हाउ टू प्रोटेक्ट मोबाइल डिवाइसेस, अब ये इंपॉर्टेंट है। जब हमने पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस है, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, हमेशा यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। सेकंड, इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, हमेशा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को एक ट्रस्टेड सोर्स से इंस्टॉल करना चाहिए। अब ये नहीं कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है अनऑथराइज एक्सेस या कहीं से भी हमने कर लिया तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी का काम नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे साथ स्कैम कर देगा। थर्ड है हमारा अपडेट रेगुलरली, हमें अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए रेगुलरली, ताकि कोई कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वो साथ के साथ दूर होती रहे। अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया। एनेबल इंक्रिप्शन। 6 है रिव्यू ऐप परमिशन। 7 यूज़ रिमोट वाइप। अच्छा, तो कंक्लूजन इसकी क्या है, हम समझ सकते हैं कि वाइल मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड कन्वीनियंस, ये हमें भले ही कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, लेकिन दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी रिस्क। टू मिनिमाइज दीज थ्रेट यूज़र शुड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट पोटेंशियल डेंजर, हमेशा यूज़र को ये बात की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ डेंजर है उसके लिए। यूज़ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन व्हेन इंटरेक्टिंग विद एप्स, वेबसाइट एंड नेटवर्क्स। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये वाला भी। तो अगला टॉपिक है हमारा रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।